हम लोग आज बात करेंगे 6.2 एक्सरसाइज के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रायंगल चल रहा है, ये चैप्टर जो है ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल में हमने थेल्स थ्योरम, जिसको जो है बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और उसका रिवर्स कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोगों ने समझ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा थेल्स थ्योरम क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वीडियो है। आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहां से आप चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि 6.2 में क्या पढ़ना है। तो जो है एनसीईआरटी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट दिया गया, पहला और दूसरा। तो पहले पार्ट में देखते हैं। उसमें दे रखा है कि जो बीई लाइन है, डीई लाइन है, वह बीसी के पैरेलल है। ऐसा आपके बुक में दे रखा है। आप बुक जो है खोल के बैठिए, उसमें देखते रहिए। ये यहाँ पर दे रखा हमको कि बीई जो है डीई पैरेलल है बीसी के। तो जब डीई पैरेलल हो गया बीसी का, तो थेल्स थ्योरम के द्वारा क्या हो जाएगा बताइए। एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो। एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 1.5 दे रखी है। इसी तरीके से बीडी की वैल्यू 3 दे रखी है, एई की वैल्यू 1 दे रखी है, और ईसी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो यह आ जाएगा कितना, 1.5 यहां लिख दे रहा हूं इधर की तरफ, 1.5 इसका मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं और इसका यहां पर कर रहे हैं। तो 1.5 ईसी इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। या यहां लिख सकते हैं हम लोग ईसी इक्वल टू 3/1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है इसका। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे करना है। 3 अपॉन में 1.5 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा कितना, 30, और यहां से आ जाएगा ये 15, तो कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए, मैंने डायरेक्टली कर दिया था। चलिए इसी चीज को हम जो है सेकंड वाले में अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या क्या चीजें दे रखी है हमको, जो है आप वहां पर देख पाएंगे। तो ये यही चीज फिर से लिखा हुआ है कि बीई पैरेलल है एसी के, बीसी के पैरेलल है डीई। तो जब पैरेलल है तो वो चीज यहाँ पे भी वैलिड होंगी, यानी यही सारी चीजें हैं, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। एडी की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, भाई साहब कुछ नहीं दिया, पूछ रहा है। बीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.2 दे रखी है। एई की वैल्यू है 1.8, और ईसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.4 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको यहाँ पर ऊपर मैं लिख के सॉल्व कर रहा हूं। इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। यहां पर करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू एडी, और इधर आ जाएगा आपका 1.8 इंटू में आ जाएगा ये 7.2। अब इस 1.4 से इधर जो है 5.4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे एडी इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, और अपॉन में आ जाएगा 5.4। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों में इस चीज को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली डेसिमल को आप कट कर सकते हैं। जैसे सेम पहले से यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 2 प्लेस पे, इसमें भी 2 प्लेस पे है, तो इसको हम आसानी से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। कैसे होगा, ये आ जाएगा जो है आपका 18 इंटू 7.2, और अपॉन में आ जाएगा ये 54। क्यों, क्योंकि इसका भी डेसिमल इसका भी डेसिमल कैंसिल हो गया। या यूं समझ सकते हैं आप, इसको आसानी से समझिए कि यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल है, 1 और 2। तो इसके डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। क्यों, जितने नंबर ऑफ डेसिमल ज्यादा रहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल ज्यादा प्लेसेस रहते हैं, उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ 1 और यहाँ 1 2 हो गया। तो इस चीज को अब हम आसानी से लिख सकते हैं 18 इंटू 72, और अपॉन में, अच्छा यहाँ पर एक डेसिमल तो हट जाएगा 0 से, बट एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 540 आ जाएगा। इसको कट कीजिए तो 18 बन जाए 18, और 18 3 जा 54, ठीक है। 18 गुना 36, 18 3 54, 3 से काट दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और 3 चौके 12, और यहाँ पर जो है ये 0 भी था, तो ये यहाँ पर 0 है, तो ये पॉइंट लगा दीजिए इसमें। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, जो भी दिया होगा सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। और यही हमारा एडी की वैल्यू होगी।
इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आया सॉल्व करना है, बस इसको ये चीज है मैंने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो साइड है, ये जो बीई साइड है, सॉरी ईएफ जो साइड है, यह पैरेलल है क्यू आर के, ऐसा प्रूफ करना है हम लोगों को। ये अलग अलग वैल्यूज दे रखी है, तो आप बुक में पढ़ पा रहे होंगे कि जो वैल्यूज दे रखी हैं। अच्छा, ये कब पैरेलल होंगे? ये तभी एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं जब पीई और ई क्यू इक्वल टू हो जाए पी एफ और अपॉन में आ जाए एफ आर। अगर ये दोनों आपस में इक्वल, ये रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा बाय दिस थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम के द्वारा प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब हमको जो पी ई क्यू ई और पी एफ और आर एफ की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, उन चीजों को लिख के सॉल्व करना। तो पहले जो कंडीशन के लिए है, पहले कंडीशन के लिए आप बुक में देख पा रहे होंगे, तो पीई इक्वल टू इन्होंने कितना रखा है? 3.9 रखा है। इसी तरीके से क्यू ई आप देख पा रहे होंगे, तो 3 लिखा हुआ है, और इस चीज को यहां पर देखेंगे तो पी एफ लिखा हुआ है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये आ जाएगा कितना? 13 1 जा 13, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यही आ जाएगा, यानी 13 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर पी एफ और अपॉन में आ जाएगा एफ आर। यहां से पी एफ की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, तो कितना रखा हुआ है? 3.6 रखा हुआ है। और आगे आप देख पा रहे होंगे एफ आर की जो वैल्यू है वह लिखा हुआ है 2.4। पहले वाले की बात कर रहे हैं, पहले पार्ट के बारे में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना? 36/24। हमने डेसिमल को रिमूव कर दिया। अब इसको कट कर दीजिए। 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। यहां से कट कर देंगे तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, तो 3/2 यहाँ आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 1.3 ऐसे इसको डेसिमल में डिवाइड ही कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 1.5 आ रहा है, और ये 1.3 है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए? क्या ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी थी? पीई अपॉन ई क्यू की थी। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है? नहीं है, जबकि हम दोनों को वैल्यू को बराबर होना चाहिए था। तो क्या इस कंडीशन के लिए ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं? तो नहीं पैरेलल हो सकते हैं। तो लिखेंगे पहले वाले के लिए कि ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्यों नहीं पैरेलल होगा? क्योंकि इनके जो रेशियो हो वो इक्वल नहीं हो पाए। कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल होंगे। सेकंड वाले में देखिए, तो सेकंड वाले में आप वैल्यू रखिए और वैल्यू रख के चेक कर पाएंगे। ऐसे अगर बराबर आ जाएगा तो लिखिएगा पैरेलल है या नहीं है। थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ और आप आगे कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, थर्ड वाले में क्या क्या चीजें दे रखी हैं हमको। थर्ड वाले में कह रहा हूं, चलिए सेकंड के थर्ड में देखते हैं। सेकंड के थर्ड में ये वैल्यू दे रखी है, पी क्यू से यहां तक दे रखा है, और उसके बाद में पीई दे रखा है इधर के साइड में, और इधर जो है यहां से यहां तक की ये पूरी वैल्यू पी से आर दे रखा है, और जो है पी से एफ दे रखा है। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू, तो ये दोनों लाइन तभी पैरेलल हो सकती है, जो क्यू आर यानी ई एफ पैरेलल तभी हो सकती है क्यू आर के, जब क्या हो जाए कि पी एफ सॉरी पीई ई क्यू का रेशियो जो है पी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर हो जाए, यानी कन्वर्जन ऑफ थ्योरम अगर प्रूफ हो जाता तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां हमें पी एफ की वैल्यू तो दे रखी, पीई की वैल्यू तो दे रखी है, यहाँ पर पीई की वैल्यू हमको दे रखी है। तो पीई की वैल्यू पहले इसको अलग निकाल ले रहे हैं और उस वैल्यू को अलग निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, तो पीई अपॉन में ई क्यू पीई की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 0.18, और ई क्यू की वैल्यू है बट दे नहीं रखी है। तो क्या करेंगे? पी क्यू से अगर ई क्यू घटा ई पी घटा दें या पीई की वैल्यू घटा दें, ऐसे कह रहा हूं मैं कि अगर यहां पर पी क्यू से पीई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पी क्यू से पीई की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसकी जगह पर ये हमने लिख दिया। तो इस चीज को आगे और देखते हैं क्या करना है कि यह आ जाएगा 0.18 और अपॉन में आ जाएगा पी क्यू कितना दे रखा है? 1.28। इससे घटाना है पीई, और पीई की वैल्यू है 0.18, यही है वैल्यू। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.18 और अपॉन में आ जाएगा ये
8 से 8 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये 1 से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्लेस, तो 2 प्लेस ये दोनों हट जाएगा, तो यानी 18/110 आ जाएगा। इस चीज को आप जो है 2 से कट कर लीजिए तो यहाँ जाएगा 9/55। तो ये तो हमारा वैल्यू आ गया है PE/EQ का। अब हमको PF/FR का चाहिए, तो इस वैल्यू को भी यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये दोनों वैल्यू इरेज कर दे रहे हैं। यहां पर हमको चाहिए जो वैल्यू PF और अपॉन में चाहिए FR की वैल्यू। PF की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, आप जो है देख कर वहां से बताइए, या ऊपर देख सकते हैं कि PF की जो वैल्यू है 0.36 दे रखी है। और FR को क्या लिख सकते हैं? FR को लिख सकते हैं PR माइनस में PF, PR माइनस में PF, इसकी वैल्यू तो 3.6 है। ये PR की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? इसमें वैल्यू दे रखी है PR की, PR दे रखा आपको 2.56, और PF की वैल्यू जो है यही है, तो PF की वैल्यू 0.36 है। इस चीज को हमको सॉल्व करना है, तो ऊपर आ जाएगा 0.36, यहाँ 6 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 5 से 3 आ जाएगा 2, और 2 से 2 आ जाएगा। अच्छा, फिर से 2 प्लेस है तो हट जाएगा ये, तो 36/220 आ जाएगा। इसको 9 से कट कर लीजिए, नहीं 4 से कट कर लीजिए, 4 से आ जाएगा, 4 9 जा, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये जो है 9/55 आ गया। यहां भी 9/55 आया और 9/55 आया, इसका मतलब ये रेशियो आपस में इक्वल हो चुके हैं। सो EF पैरेलल टू QR हो गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर थर्ड में ये कह रहा है कि LM पैरेलल है CB के, यानी LM पैरेलल है CB के या BC के। LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है CD के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। हम लोगों को प्रूव करना है कि AM/AB, AM/AB, ये पूरा AM/पूरा AB, ये इसका जो रेशियो है AN/पूरा AD के बराबर में है। एक चीज याद रखिए, ये तो हम लोग को प्रूव करना है, ये प्रूफ दैट है। इसमें समझने के पहले एक चीज याद रखिए कि अभी जो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर अगर मान लीजिए D है और ये जो E है, ये A था, ये B है और ये C है, तो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में ये सीखा है कि जो AD होता है वह DB इक्वल टू AE/में EC के बराबर होता है। ये हमने थेल्स थ्योरम में समझ रखा और सीख रखा है। अच्छा, अगर ये रेशियो इस तरीके से दिया जाए कि AB यानी पूरा रेशियो AB और अपॉन में BD कर दिया जाए या DB कर दिया जाए इक्वल टू AC यानी A से पूरा C और अपॉन में जो है EC कर दिया जाए EC, तो ये रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को आप याद रखिए कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी कर सकते हैं आप कि AB और अपॉन में AD रखिए और फिर AC अपॉन में AE रखिए, तो वह रिजल्ट भी इक्वल होगा। तो आप इसको भी लिख लीजिए, और एक और भी लिखा रहे, आगे इस चीज का प्रूवमेंट भी मिलेगा तो आप देखिएगा वहां पर। एक रिजल्ट और भी लिख लीजिए कि अगर ये दोनों लाइनें हैं और यहाँ पर ये DE है और ये जो है आपका BC और ये A है, तो अगर इस चीज को हम ऐसे लिख दें कि AB अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन में AE, ये भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन कब? जब DE पैरेलल हो BC के, तो यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। एक चीज याद रखिए कि जो इधर की तरफ लिखेंगे, जो इस साइड में लिखेंगे, वही रेशियो इस साइड में अगर आप लिखते हैं, आगे पीछे भी करके लिखेंगे तब भी वह सही होगा। इसी चीज को इसमें समझना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में आगे एक्सप्लेनेशन इसका। इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, आगे आपको हेल्प करेगा। चलिए, अब बात आती है कि ट्रायंगल थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक से पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि करें क्या, करना कैसे है, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। हमको चाहिए AM/AB,
AM अपॉन AB चाहिए। इसका मतलब हमको इस ट्रायंगल में कुछ अगर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ए इस साइड है और AN चाहिए और AD चाहिए और ये ट्रायंगल है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा होगा। तो उसी चीज को यहां लिखेंगे, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में क्या है भाई, ABC में LM पैरेलल है BC के या CB के, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो इस चीज को हम डायरेक्टली वहां से कॉपी करेंगे, AM और अपॉन में आ जाएगा AB, AM अपॉन में AB। ध्यान रखिए कि हमने AM लिखा हुआ है, AM यहां तक लिखा हुआ, फिर ये बड़ी वाली साइड लिखा है। तो इधर भी जब इस ट्रायंगल में आएंगे तो लिखेंगे AL और ये फिर बड़ी वाली साइड लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, AL और अपॉन में पूरा AC। ये चीज हो गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड वाले में आते हैं, हमको चाहिए AN अपॉन AD। तो इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है भाई, ACD में क्या है, ALN, ये जो LN लाइन है, ये जो DC लाइन है या CD लाइन है, इसके पैरेलल है। भाई जब ये पैरेलल हो गई तो हमको क्या लिखना है, यहां से हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, AN हमारी रिक्वायरमेंट है और अपॉन में AD पूरा AD। अच्छा यह इक्वल टू कितना होगा, हमने ये इतनी सी साइड ली तो इधर भी इतनी सी साइड लेना पड़ेगा, AL। अब पूरा A से D लिया हूं तो A से C लिखना पड़ेगा, A से C। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अच्छा अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक से आप देखिए, तो AL अपॉन AC और AL अपॉन AC ये दोनों में है। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों साइडें भी बराबर कर देंगे। तो वही यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, क्या 1 और 2 से, जब इनका RHS बराबर हो गया तो इनका LHS भी बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AN अपॉन में आ जाएगा AD और यहां से आ जाएगा AM और अपॉन में आ जाएगा AB। तो ये AB आ जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा, AB आ जाएगा। तो ये इसलिए प्रूव करना था वेरी इजिली, नहीं समझ में, रिवर्स करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। DE पैरेलल है AC के, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। DF पैरेलल है AE के पैरेलल है। ये यहां पैरेलल है और ये यहां पैरेलल है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए BF और FE चाहिए। तो देखते हैं यहां पर, ये रहा BF और यहां से जो है ये FE रहा। इसका मतलब हमें ये इतना यहां से यहां तक का अगर कोई ट्रायंगल हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा दे भी रखा है कि जो है DF जो लाइन है AE के पैरेलल है। इसका मतलब अगर हम इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लें, इस वाले ट्रायंगल को, ये लाइन अभी कुछ समय के लिए आप भूल जाइए, ये वाली लाइन अभी कुछ समय के लिए आप भूल जाइए। तो ये अगर दिख जाए तो ये ट्रायंगल दिख तो रहा है भाई साहब। तो हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, BEA, क्या लिखेंगे, BEA में क्या खासियत है, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। जब ये पैरेलल हो गया तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है BF और अपॉन में रिक्वायरमेंट है FE इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, हमने छोटा सा साइड लिया है, फिर इधर भी छोटा साइड लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा BE, सॉरी यहां पर D रहेगा, BD और फिर हमने EF लिया है, EF, तो इधर भी छोटा वाला साइड, तो DA लिख देंगे और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी बार हमारा रिक्वायरमेंट है BE, तो B से E जाना है, यानी यहां तक आना है, और उसके बाद में EC है तो E से C यहां तक जाना। इसका मतलब हमारी ये साइड है यहां तक और फिर ये साइड है, यानी ये वाला ट्रायंगल हमको मिल जाएगा, ये वाला ट्रायंगल। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में क्या है, इस वाले लाइन को यहां खींच लेते हैं, पहले थी लाइन ये वाली, इस वाले को भूल जाइए और इस वाले भी को भूल जाइए, साफ साफ दिखा ट्रायंगल। तो लिखिए इन ट्रायंगल, इस चीज को इरेज कर दे रहे हैं। इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल है, BCA, क्या खासियत है इसमें, DE, जो DE है वह पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AC के। फिर क्या होगा इसमें, हमारी रिक्वायरमेंट कहां गई, BE, इस चीज को भी इरेज कर दे रहे हैं, BE
तो बीई लिख दिया हमने, अपॉन में क्या चाहिए ईसी, तो ईसी हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वल, अच्छा इधर बीसी लिए हैं तो इधर 8BD लिखना पड़ेगा, तो BD और अपॉन इधर से EC है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा DA, DA। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, BD DA BD DA दोनों का RHS बराबर हो गया फिर से, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसलिए यह दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा और ये हमारा रिजल्ट यहां से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये कोई ट्रायंगल है, पहले कोई ट्रायंगल बनाया गया है और उसके बाद में ऐसे देखिए कि इस चीज को मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, पूरा ये इरेज ही कर दे रहा हूं यहां से, केवल पॉइंट पॉइंट रहेगा इस चीज को। अब आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है PQR और इनके जो एंगल्स हैं यहां से ऐसे इसको बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन जाती है और ये जो है O पॉइंट पे आके कट कर देती है। अब जो OQ है, OQ जो है इसके पैरेलल एक लाइन यहां से खींची जाती है जिसका नाम होता है ED या DE। अब जो OR है इसके पैरेलल भी एक लाइन यहां से खींची जाती है जिसका नाम है DF। फिर E और F को क्या किया जा रहा है, मिला दिया जा रहा है। इतनी चीजें हम लोग को समझ में आया तो ये आपका कंप्लीट फिगर हो जाता है। फिगर समझ में आया। आगे बोला जा रहा है जो ED है, जो DE है वह पैरेलल है अभी जो हमने बताया OQ के, और जो DF है वह पैरेलल है OR के, ऐसा इसमें दिया हुआ है। ये गिवन डाटा है ऊपर वाला। हमको जो प्रूफ करना है वो है EF पैरेलल है QR के, EF पैरेलल है QR के। जो अभी पहले हमने ट्रायंगल बनाया था उस ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, ध्यान से इस चीज को फिर से मैं इरेज कर रहा हूं और इस चीज को भी इरेज कर दे रहा हूं ऐसे यहां से, तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इस दोनों लाइन को भी मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ऐसे इरेज कर दे रहा हूं तो आप साफ साफ समझ में आया कि ये EF QR के पैरेलल है। तो ये कब पैरेलल हो सकता है, जब इसके ये रेशियोस आपस में इक्वल हो जाए। इसके रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाए, PE यहां से PE और EQ ये बराबर हो जाए PF और अपॉन में FR के, अगर ये रेशियो हम बराबर कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के, ये रेशियो हो सकते हैं। तो चलिए फिगर को मैं फिर से कंप्लीट कर रहा हूं। यहां से ये लाइन सीधी यहां तक आती है और ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, और क्या था, ये यहां से यहां मिला हुआ है और ये यहां से यहां मिला हुआ, फिगर बन गया। तो क्या करना है, यहां इस ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल में ये PQO इस ट्रायंगल में लिखते हैं तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQO में क्या भाई है, इसमें जो है दे रखा है इन्होंने कि जो DE है वह पैरेलल है OR के, OQ के, वो पैरेलल है OQ के, जो DE है वह पैरेलल है OQ के। जब ये पैरेलल हो गया तो इस ट्रायंगल में देखिए, यहां से ध्यान से देखिएगा, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। तो जब पैरेलल हो गया तो हमको चाहिए तो ये वाली रेशियो, तो हम यहां पर लिखेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा PE और अपॉन में मिल जाएगा PQ EQ इक्वल टू हो जाएगा, इधर से देखिए, इधर से हम यहां पर PD ले रहे हैं, PD और अपॉन में लेंगे DO और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड चीज में हम लोग देखते हैं कि सेकंड वाला, क्योंकि इधर वाली साइड है, PF अपॉन में FR है, PF अपॉन में FR है, तो उस चीज को, उस वाले साइड को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, त्रिभुज PRO में ये वाला ट्रायंगल PRO में क्या होगा, इस चीज को अगर यहां से हम इरेज कर देते हैं, यहां से भी इरेज कर दे रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको ये वाले ट्रायंगल में। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है PF और अपॉन में लिखेंगे FR इक्वल टू, इधर क्या लेंगे PD और अपॉन में हो जाएगा आपका DO और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप देख पा रहे होंगे तो PD DO दोनों में फिर से इक्वल आ गया, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1
और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इस तीनों पे RHS बराबर हो गया, दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष आपस में इक्वल आ जाएंगे। जैसे ये इक्वल आएंगे तो हम लोग यहां से कह सकते हैं सो अतः क्या है, अतः ये जो लाइन दे रखी है यानी EF ये पैरेलल हो जाएगा QR के, और यही हम लोगों को पैरेलल प्रूव करना, तो ये प्रूव हो गया। प्रॉपर वे सोल्यूशन का आपको दिख रहा होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबका सोल्यूशन करवाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में।